निश्चय ही प्रभु की कृपा आप पर हुई है। ऐसे ही नहीं किसी के मन में ऐसा विचार आता कि हम इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, हम इस माया से अलग होना चाहते हैं और भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। हम और अब कभी नहीं ऐसा सोचते हमने आपने कुछ क्षण का सत्संग किया बस हो गई भक्ति। इसे भक्ति नहीं, भक्ति का कुछ भाग कुछ अंश कह सकते हैं। भक्ति तो महाराज इस संसार से जब अलग हो जाए तभी भक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। पर गोस्वामी जी ने बड़ी ही सुंदर शब्दों में कहा कि अगर वास्तव में आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, इस भवसागर को पार करना चाहते हो, इससे अलग होना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही सरल मार्ग है रामचरितमानस। प्रभु की कथा का रसपान करते रहो, इस सागर को अनायास से पार कर जाओगे। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, उसके लिए ये राम कथा क्या बन जाती है? दृढ़ मजबूत नाव। एक ऐसी मजबूत नाव बन जाती है जो इस विशाल समुद्र को पार कर जाती है। तो महाराज आज के समय में व्यंग लगाने वाले बहुत व्यक्ति हैं इस संसार में, और भक्ति के मार्ग में तो बहुत। एक व्यक्ति ने कहा कि पार तो कर सकते हैं, पर नाव से समुद्र सागर तो बहुत बड़ा होता है, और एक नाव से कैसे पार कर सकते हैं? राम कथा रूपी नाव से कैसे पार करा जा सकता है इतना बड़ा विशाल समुद्र? मेरे मन में बहुत संशय हो रहा है, इसका निदान करें। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आपका प्रभु के चरणों में प्रेम है, अनुराग है, तो मन में संशय नहीं होने। अगर हम अपने मन में तर्क लेकर प्रभु की कथा श्रवण करने बैठे तो जीवन भर तर्क करते रहेंगे, पर हरि की कथा इस मन में कभी नहीं आएगी। और अगर सरलता के साथ बैठ जाए, नम्र होकर बैठ जाए, तो ये हरि कथा इतनी सरल है कि कब इस हृदय में समा गई पता ही नहीं चलेगा। गोस्वामी जी ने कहा आप निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहो। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। करऊं कथा भव सरिता। आप प्रभु का गुणगान करते रहो मन के साथ, संशय मत रखो मन में। तो ये जो मन में भय है ना, इतना विशाल समुद्र, एक राम कथा रूपी छोटी सी नाव, तो ये समुद्र क्या बन जाएगा? भव सरिता। सरिता नदी को कहते हैं, और भव इस संसार को, इस संसार रूपी सागर को छोटी नदी के समान बना देता है। तो नाव से नदी तो पार कर ही सकते हैं महाराज। तो महाराज ये संसार बड़ा ही विकट है। अब भी एक व्यक्ति ने कहा अरे महाराज हमने कई बार देखा है कि नदियों में भी नाव डूब जाती है, और कोई सरल उपाय बताइए महाराज। अब नदी भी पार करने में असमर्थ है, इससे भी सरल बताइए। ये देखिए महाराज आज के लोगों की सोच, हमारी आपकी क्या सोच है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से हो जाए, करना कुछ ना पड़े। पंडित जी के पास गए, कब गए? जब कोई परेशानी आई, जब कोई मुसीबत आई, तो दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए, महाराज जी कोई उपाय बताइए, बड़ा कष्ट है, आपदाओं ने हमारे परिवार को घेर रखा है। तो पंडित जी ने कहा कि एक बड़ा सा अनुष्ठान
बता दिया कि इसको, अरे महाराज इतना बड़ा अनुष्ठान, बहुत खर्चा पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, समय की बर्बादी होगी। ये सोच है हमारी आपकी। कोई छोटा मोटा कुछ बता दीजिए जिससे ये टल जाए। तो हम और आप सरलता चाहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी एक संत है महाराज, और संत का ये स्वभाव है, पर उपकार बचन में आया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत किसी के वेशभूषा को नहीं कहा जा सकता, उसके स्वभाव से कहे, उसका स्वभाव ही व्यक्त करता है कि वो एक संत है। नहीं तो आज के समय में तो महाराज कहते हैं कि पत्थर को भी लात मारो तो अरे साधु बाबा है, प्रणाम करो, लात मत मारो।